So I'm back with yet another video, and this is lecture 3 of Northwest Corner Method. अगर आपने और कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन। हमें यहाँ पे डिमांड एंड यहाँ पे सप्लाई दी हुई है, इसका हमें टोटल करना होगा। सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड का, उसका टोटल अगर यहाँ सेम आया देन हम सम्स करेंगे। सो 16 + 10 + 12 38, 8 + 11 + 19 38 आया, तो यहाँ हम लिख देंगे 38 एंड नाउ वी कैन स्टार्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मतलब क्या होता है, हमें सबसे ऊपर से यानी कि नॉर्थ से और सबसे कॉर्नर वाला जो होता है वहाँ से सम स्टार्ट करना होता है। तो सबसे ऊपर और सबसे साइड में जो है वो यही ब्लॉक है, राइट। तो अब हमें यहाँ से सम को स्टार्ट करना होगा। हमें यहाँ देखना है डिमांड और सप्लाई में सबसे मिनिमम क्वांटिटी कौन सी है। यहाँ 8 दिया है, यहाँ 16 दिया है। इन दोनों डिजिट में से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 8 है, तो हम 8 को यहाँ लिखेंगे। 8 में से 8 गया तो 0। अब 16 में से 8 को हमें माइनस करना है, तो 16 - 8 हम करेंगे तो आएगा 8। कट करके यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ पे तो डिजिट 0 हो गया, तो हम यहाँ नहीं बढ़ेंगे, जहाँ पे वैल्यू बची है हम अब उस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब 8 और 11 में से छोटा क्या है? 8। 8 को हमने लिखा, 8 इधर से कट गया। अब 11 में से 8 कितना आएगा? तो 3, हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब यहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगेन यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई है, वैल्यू यहाँ पे बच रही है। तो 3 और 10 में से छोटा क्या है? 3। 3 कट हो गया। 10 - 3 7। 7 और 19 में से छोटा क्या है? 7। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। 7 कट और 19 में से 7 गया तो 12। अब बाकी सब चीज़ें कट गई हैं, यहाँ 2 चीज़ें बची हैं, एक इधर 12 एक और एक इधर 12। हम यहाँ पर 12 लिख के दोनों अमाउंट को कट कर देंगे और अब सारी यहाँ की अमाउंट कट हो गई, तो हमारा सम सॉल्व हो गया है। ये था स्टेप 1, सबसे पहले हमने कट कर लिए। अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम यहाँ पे बेसिकली लिखना होता है कि कौन कौन से यहाँ पे ये हमने ढूंढने हैं, इसकी अमाउंट यहाँ पे हमें लिखनी होती है। तो हम ऐसे लिखते हैं x फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8, फिर x 1 2 8, फिर x 2 2 3। नाउ लास्ट स्टेप, हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, देखिए हमें इन दोनों का और ये सब का मल्टीप्लाई करना है या नीचे वाले नंबर से, उसके जो यहाँ इसके साथ जो लिखा उससे, और बीच में प्लस की साइन लगानी है। सो यहाँ सबसे पहले हमें लिखना है 8 × 7 प्लस, फिर ब्रैकेट 8 × 12 प्लस, अगेन ब्रैकेट 3 × 10, फिर बीच में प्लस 7 × 6 प्लस 12 × 12। अब इसको हमें सॉल्व करके यहाँ आंसर लाना है। अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब हमें सिर्फ प्लस करना है। 56 96 30 42 144। आंसर इज, एंड आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी सम्स था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से मैं वोगल्स के मेथड कराने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल अपलोड न्यू वीडियोज़ really soon. So till then, bye bye and keep learning.